होली त्योहार को लेकर जहानाबाद पुलिस प्रशासन ने समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक की। बैठक में होली को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने पर जोर देते हुए उपस्थित लोगों से सुझाव लिए गए और अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया। होली के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर विशेष रूप से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान डीएम ने बताया कि होली और लोकसभा चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी चौक चौराहों के साथ साथ संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को भी तैनात किया जाएगा। वहीं पर्व के माहौल में शांति भंग करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि पर्व के दौरान हुड़दंग करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आम लोगों से पर्व को आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में उल्लास के साथ मनाने की अपील की गई। इधर एसपी ने बताया कि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील और अति संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां 1000 जवानों की तैनाती होगी। उन्होंने ये भी बताया कि संवेदनशील जगहों पर वरीय अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। बैठक में एडीएम, एसडीओ, एसडीपीओ सहित जिले के वरीय अधिकारियों के अलावा कई राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ सभी थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने आगामी होली पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी बैठक के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने अपने अपने फीडबैक दिए हैं। जो सेंसिटिव लोकेशंस है जहानाबाद की, जहां पर एक विशेष निगरानी करने की आवश्यकता है, उनके बारे में जानकारी दी गई है और प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। हम लोग अपना जॉइंट ऑर्डर भी निकाल चुके हैं और इसके जस्ट बाद हम लोग अपनी प्रशासनिक मीटिंग भी करेंगे, जिसमें सभी मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की जाएगी। और हम लोग आशा करते हैं कि होली और इसके बाद भी आने वाले सभी पर्व शांतिपूर्ण तरीके से जहानाबाद में संपन्न होंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे मैम? लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ और रूमर्स पे ध्यान ना दें, और जिस तरीके से जहानाबाद का इतिहास रहा है कि सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया है, आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया है, उसी तरीके से इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, कोई अगलगी की घटना होती है या कहीं और पेयजल की समस्या होती है, तो प्रशासन तैयार है और प्रशासन आपके साथ है। अपनी समस्याओं को हम तक पहुँचाएँ और हम लोग उसका टाइमली निष्पादन करेंगे। शांति समिति की मीटिंग में लोगों से कहा गया है कि हम लोग के नंबर से अगर कोई सेंसिटिव स्पॉट होता है तो उसके बारे में हम लोग को सूचना दे दें। हम लोग की क्यूआरटी भी एक्टिव रहेगी, जो और रिस्पांस टीम जिले के स्तर पर हम लोगों ने एक अलग से बना रखी है। सीएपीएफ भी जो हम लोगों को मिला है उसका भी पूरा इस्तेमाल किया जाएगा होली पर्व के अवसर पर। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि थोड़ा एक्सटेंडेड पर्व होगा, तो हम लोग पूरे सप्ताह सतर्क रहेंगे, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह पर्व निर्वाचन के अवधि के दौरान चल रहा है और एमसीसी लागू है, जिसके संबंध में भी हम लोगों ने यहाँ पर अपील की है। तो ये पर्व भी शांति और सौहार्द के साथ गुजरे और माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भी हम लोग अनुपालन करें। ये दोनों ही चीज़ें सुनिश्चित की जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण कि जो अराजक तत्व इस माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, उनके विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो उन पर एफआईआर होगी, वो लोग जेल भी जाएंगे, 151 की कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे लोगों पर हम लोग कड़ाई से बरतेंगे। सर, एक चीज़ और है, बार भी जब हम लोगों ने इस जिले को ज्वाइन किया था, आवश्यकता पड़ने पर कुछ डीजेस को थाने में जब्त किया गया था। अगर परमिशन नहीं रही और इस प्रकार की शिकायत आई तो उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनको जब्त करेंगे। क्या मटका फोड़ने के लिए परमिशन भी देना होगा लोगों को? वो आयोजन के स्वरूप पर निर्भर है, आयोजक कौन है इस पर भी निर्भर है। जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं वो उसी ढंग से होंगी। हम लोगों ने इनसे कहा है कि अगर किसी भी प्रकार का बड़ा आयोजन करते हैं, जैसे जुलूस है, अगर उसका गांव में 10-20 लोग हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बड़ा जुलूस है, बड़ा कोई भी आयोजन है, चूँकि यहाँ पर एमसीसी लागू है और 144 भी लागू कर दी गई है, तो वो एसडीएम और एसडीपीओ ऑफिस से आएगा। हम लोगों के ऑफिस में भी उसकी जानकारी रहेगी, उनकी परमिशन लेना अनिवार्य होगा। सर, कितने जगह संवेदनशील बनाए गए हैं, कितने जवानों की तैनाती होगी पर्व को लेकर? देखिए, हम लोगों ने तो 1000 लोगों के आसपास तैनाती कर दी है और संवेदनशील स्पॉट हम लोगों ने 13 लगभग अभी चुने हैं, जहाँ पर हम लोग की कोशिश होगी कि वरीय पदाधिकारी अवश्य चले जाएँ। इसके अलावा 50 के लगभग थाना स्तर पर संवेदनशील स्थान है, जो छिटपुट घटनाओं के चलते पिछले वर्षों में जहाँ पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता हुई थी, ऐसे सभी जो स्थान होते हैं
वो हम लोगों को वरीय स्तर से भी उन स्थानों की सूची आई है, उन सभी जगहों का बंदोबस्त किया है।